हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। नए अपडेट जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कुछ रीजनल सेंटर के जो अभी अभी मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया है, और उसके बाद रीजनल सेंटर जयपुर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनल सेंटर मदुराई से। तो ये देख सकते हैं, ये है रीजनल सेंटर मदुराई का इग्नो बीएड मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले नोडाल रीजनल सेंटर मदुराई, ठीक है। तो ये नोडाल रीजनल सेंटर है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रीजनल सेंटर का जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, और रीजनल सेंटर मदुराई का अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस पीडीएफ को, तो यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट है, उसके बाद जनरल मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर रीजनल सेंटर को, यहाँ पर आरसी को देखते हैं तो अलग अलग आरसी के नेम यहाँ पर दिया गया है, 83, 40, 14। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर 6 अलग अलग रीजनल सेंटर के नेम दिया गया है, ठीक है। 6 आरसी के यहाँ पर कोड दिया गया है। तो ये जो मदुराई नोडाल रीजनल सेंटर है, यहाँ पर 6 रीजनल सेंटर इंक्लूडेड हैं इस मदुराई नोडाल रीजनल सेंटर में। और वो कौन कौन से 6 ऐसे रीजनल सेंटर हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप उनके इंडिविजुअल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर भी इस सेम मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 14 है। 14 है, ये कोचीन का है, कोचीन, ठीक है, कोचीन रीजनल सेंटर। उसके बाद हम बात करेंगे 02 जो रीजनल सेंटर है, ये पोर्ट ब्लेयर का है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद जो थर्ड है वो 83, ये बतकरा का है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजनल सेंटर है वो है 25। 25 जिस रीजनल सेंटर का है वो है चेन्नई, 25 चेन्नई। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजनल सेंटर है वो है 40। 40 किसका है? 40 है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रीजनल सेंटर है वो है 43, ठीक है। 43 किसका है? 43 है हमारा मदुराई का, मदुराई, ठीक है। तो ये 6 रीजनल सेंटर के मेरिट लिस्ट यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, और ये 6 के 6 रीजनल सेंटर आरसी मदुराई रीजनल सेंटर के, नोडाल रीजनल सेंटर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी रीजनल सेंटर के इंडिविजुअल वेबसाइट अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम पीडीएफ, सेम कट ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ अपडेट आरसी मदुराई के रिलेटेड। अगर आप इस पीडीएफ से नीचे अगर विजिट करते हैं तो आपको एक सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अलग अलग रीजनल सेंटर के नेम देख सकते हैं, उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलिए हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ। तो ये भी नोडाल रीजनल सेंटर मदुराई का सीट मैट्रिक्स यहाँ पर है। तो इस नोडाल रीजनल सेंटर के जितने भी रीजनल सेंटर आते हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस सीट मैट्रिक्स में कितने रिजर्वेशन दिया गया है। तो सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं ऑन रिजर्व कैंडिडेट 25 अलॉटेड किया जाता है। उसके बाद एससी को 15% यानी 8 सीट अवेलेबल है। उसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए, उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 5 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ज़्यादा मार्क स्कोर करके अनरिजर्व कैटेगरी में आता है तो फिर भी यहाँ पर ये जो 5% है वो सेव रहेगा, ठीक है। तो ये था सीट मैट्रिक्स। उसके बाद जो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत यहाँ पर पीएच कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखा जाता है, जो कि 5% है। वार विडोज यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है इस रीजनल सेंटर के लिए, तो यहाँ पर नील लिखा गया है। तो ये था आरसी मदुराई से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। तो यहाँ पर हमने, जैसे मैंने बताया था कि रीजनल सेंटर मदुराई के अंदर 6
और रीजनल सेंटर आते हैं। ये नोडल रीजनल सेंटर है, तो इसके अंदर 6 और रीजनल सेंटर आते हैं जो कि है, जिनका कोड मैं लिख देता हूँ। 14 एक कोड है, 14, 40, 83, 25, ठीक है। उसके बाद है 02 और एक 43। ये 6 रीजनल सेंटर के कोड हैं, ठीक है। इन सभी रीजनल सेंटर के अगर आप वेबसाइट चेक करते हैं तो वहाँ पर भी सेम PDF एंड सेम सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर रीजनल सेंटर जयपुर के ऑफिशियल वेबसाइट में एक अपडेट पब्लिश किया गया है, तो इस अपडेट को देख लेते हैं। आप जाके जो रीजनल सेंटर जयपुर है उसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो तो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन मेरिट लिस्ट के बारे में जो अपडेट है वो दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नोटिस फॉर BEd एडमिशन इन जनवरी 2022 सेशन। तो इस सेशन में कैसे एडमिशन होगा इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट को डियर कैंडिडेट लिखा गया है, मैसेज लिखा गया है, तो आइए देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे काम की चीज़ यहाँ पर लिखा गया है वो है टेंटेटिव कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनल सेंटर जयपुर के लिए, ठीक है, जयपुर के लिए अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर टेंटेटिव जो कट ऑफ लिस्ट है आप देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप 75 कंफर्म है, 75 से ऊपर कंफर्म है, 75 मार्क्स कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 73 मार्क अगर आपका है तो आपका नेम कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा, यानी कट ऑफ मार्क 73 हो सकता है। SC कैंडिडेट के लिए 72, ST कैंडिडेट के लिए भी 72 एंड EWS कैंडिडेट के लिए 66 एंड PH कैंडिडेट के लिए 60 मार्क यहाँ पर दिया गया है। तो ये है कट ऑफ लिस्ट, और ये है अगर आपका मार्क 75 से कम है, 74 है, तो आपका नेम वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कट ऑफ लिस्ट एंड मार्क के बारे में। उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा, हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी आपके एजुकेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उनके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जिस भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है, NCT रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट क्या है इसके बारे में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट, एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। तो ये लगेंगे आपको जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको जो NCT फेस टू फेस मोड में किया है उसके रिगार्डिंग आपको एक ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको चाहिए। उसके बाद एक, जिस भी कॉलेज में आप, जिस भी स्कूल में, हाई स्कूल में आप अपना प्रैक्टिकल वर्क इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, वहाँ से आपको एक ऑथोराइज्ड लेटर लेना पड़ेगा, वहाँ पर जो अलाउ करेंगे इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल के लिए। एक स्कूल का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जिस भी हाई स्कूल में या फिर अपर प्राइमरी में आप अपना जो प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने रिजर्व सीट के लिए अप्लाई किया है, यानी ST, SC, OBC, तो आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट लगेंगे। OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट, ST, SC हैं तो SC, ST सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो भी 3 साल से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको इनकम भी लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। EWS कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा गया है ए पेमेंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट अलॉन्ग विथ ऑफर ऑफ एडमिशन फॉर पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फीस 55,000। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है, हमें लगता है कि जो IGNOU BEd एडमिशन 2020 का प्रोसीजर है वो सभी के सभी ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन के प्रोसेस में होने वाला है ऐसा लग रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नीचे और क्या क्या दिया गया है। तो नीचे यहाँ पर दिया गया है जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क के लिए इसी टाइप का आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर आपका नेम होगा, ठीक है, नेम।
उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हेडमास्टर है ये यहाँ पर लगेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क के लिए ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच किया गया है आपको कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अगर आपने लोकल अथॉरिटी से कास्ट सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ इस टाइप के कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर एनेक्सर 2 में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो और एक सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि है कास्ट सर्टिफिकेट टू बी सेंड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं वो इस सर्टिफिकेट को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका फॉर्मेट दिया गया है। और नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है। तो जितने भी उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।